बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम खोया रबड़ी खीर बना रहे हैं और ये ईद की रेसिपी है। आपने ज़रूर बना के ट्राई करना है और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। मैंने ये दोनों चीज़ें आपको बनानी सिखा चुकी हूँ। लच्छेदार रबड़ी की रेसिपी भी मैंने अपलोड की हुई है और खोए की रेसिपी भी मैंने, लस्सा खोया और दूसरा जो खोया है उसकी भी रेसिपी मैंने बताई हुई है। तो ये है कि आपको कोई मसला नहीं होगा कि आपको कोई चीज़ बाज़ार से लाने की ज़रूरत है, लेकिन आपको अगर ख़रीदनी भी पड़े बाज़ार से तो फिर फ्रेश खोया लीजिएगा और ताज़ी जो है वो रबड़ी, फ्रेश जो रनिंग शॉप होती है ना, वहाँ से रबड़ी लीजिएगा और फ्रेश खोया लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, चावल हमने लिए हैं 3-4 कप, यानी कि 1 कप से थोड़े से कम, और 15-15 ग्राम जो है वो मैंने पिस्ता और बादाम बारीक काट लिया है। 1 टीस्पून केवड़ा वाटर है और 1 टीस्पून ही इलायची पाउडर है। इसके अलावा 1 कप जो है हम चीनी इस्तेमाल करेंगे और 1 लीटर जो है वो मैंने फुल क्रीम दूध लिया है, इसको मैंने बॉयल कर लिया है। और इसके अलावा हमने 1 पाव जो है वो खोया लिया है और 1 पाव ही रबड़ी ली है। ये देखिए रबड़ी कितनी ज़बरदस्त है, मैंने बनानी सिखा चुकी हूँ, आपको पता ही होगा। जो मेरे रेगुलर जो देखने वाले उनको मालूम होगा ये रेसिपी का। तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले 1.5 कप मैंने पानी लिया है और उसमें हम चावल जो है वो बॉईल करेंगे, बल्कि पकाएंगे तकरीबन थोड़े से पानी में, ताकि थोड़ा सा चावल जो है वो नरम पड़ जाए, गल जाए। फिर दूध शामिल करेंगे, ठीक है। इसको हम शामिल रखते हैं और इसको हम 1.5 कप पानी है। ये देखें 5-10 मिनट हो गए मुझे, पानी भी ड्राई हो गया है, चावल भी तकरीबन गल गए हैं। अब हमने क्या करना है, इसमें दूध शामिल करना है। अब फिर इसको पकाना है तेज़ फ्लेम पर। बिल्कुल आधे घंटे से हमने इसको चम्मच चला चला के फुल फ्लेम पर, मैं पास ही खड़ी हुई थी, तो इसको अच्छी तरह ये पक गई है। लेकिन अब इस टाइम पर हमने चीनी शामिल करनी है और इलायची पाउडर शामिल करना है और चीनी घुलने तक हम तेज़ ही फ्लेम रखेंगे। चीनी को हमने 2 से 3 मिनट पकाया और मुसलसल चम्मच चलाना, चीनी नहीं तो नीचे लग जाएगी। अब इस टाइम पर हमने रबड़ी शामिल करनी है, सारी ही रबड़ी, जो 1 पाव मैंने आपको बताई थी वो, और 1 पाव ही खोया हम शामिल करेंगे। चूँकि मीठी ईद है इसलिए मीठी ये चीज़ तो बहुत मीठी होगी, बहुत मज़े की खोया रबड़ी खीर। इसको मिक्स करते अच्छी तरह। देखिए 2 मिनट 3 मिनट से हमने रबड़ी और खोए को मिक्स किया अच्छी तरह। अब इस टाइम पर हमने चूल्हा बंद कर देना है और केवड़ा वाटर शामिल कर देना। बिस्मिल्लाह। ये अब तैयार है। अब इसको हम बाउल में निकाल के बताते हैं। बिस्मिल्लाह। ये तैयार हो गई है। यकीन करें इतनी मज़े की होगी ना, इंशाल्लाह आप बस बनाएंगे ना ईद पे तो आपको पता चलेगा कि वाकई ये मिलती है। वैसे रबड़ी खीर जो रबड़ी वाले होते हैं ना, उनके पास तो नहीं थी, मैंने देखी थी कुछ अर्सा पहले, तो साथ वाली शॉप थी जिस पर लिखा होता कि रबड़ी खीर। बहुत मज़े की होती है। वैसे कितनी ज़बरदस्त, मैंने इसको देखी। पंजाबी में दसा लगे कि 3-4 कप ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਚਾਵਲ ਲਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਿਉਂ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ 1.5 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 5-7 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਕਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੈਸੇ ਹੀ ਚਾਵਲ ਗਲੇ ਨੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਕਰੀਮ ਮਿਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 1 ਲੀਟਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਕਾ ਲਿਆ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 1 ਕੱਪ ਚੀਨੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾਊਡਰ ਪਾਇਆ 1 ਟੀਸਪੂਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਜਾਂ 4 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾਇਆ ਚੀਨੀ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਰ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਰਬੜੀ 1 ਕੱਪ ਰਬੜੀ ਤੇ 1 ਕੱਪ ਖੋਇਆ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। 2 ਮਿੰਟ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ।
ਮੈਕਸਿਮਮ 40 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਖੀਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਈਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਓ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਆਖਰੀ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੇਵੜਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਦਾਮ ਪਿਸਤਾ ਨਾਲ ਗਾਰਨਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।